हेलो इन्वेस्टर्स, आज डेट है 16 दिसंबर 2025। आज हम बात करने जा रहे हैं निफ्टी के आउटलुक के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, प्लस क्रूड ऑयल कमोडिटी जो भी है, सिल्वर, गोल्ड, साथ में यूएसडी आईएनआर, इन सभी के हम चार्ट्स शेयर करते हैं और देखते हैं क्या आउटलुक हम आज देख सकते हैं। प्लस आज निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो उसके लिए हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। आइए, ये देखिए निफ्टी का चार्ट। कल जैसे हमने बात की थी कि निफ्टी 25,700 से अब गया है और ये ए वेव में अप साइड में गया और एक बार बी वेव में करेक्शन आना है नीचे की साइड में, और सेम हुआ भी वैसे ही। बी वेव के अंदर स्टार्टिंग में होते ही गैप डाउन हुआ मार्केट, गैप डाउन होने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ए वेव में। अभी बिल्कुल स्लो स्लो अप जा रहा है। इसका जो ये वेव आई है, इसको फास्ट निकाला नहीं है इसने, इसके हाई के ऊपर बिल्कुल स्लो स्लो जा रहा है। तो ये जो हमें इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे फ्लैट वेव बनेगी। से अगर फ्लैट वेव के रूल्स क्या होते हैं, जो बी वेव होती है वो कितना रिट्रेस करती है, एक को बी रिट्रेस करती है मोर देन 0.618। तो यहाँ पे इसके अगर रिट्रेसमेंट देखोगे तो इक्वल ऑफ 1 हो गया, मतलब जितना ए वेव है उतना ही कम से कम कर चुका है ये, और बहुत स्लो स्लो जा रहा है। तो अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही लास्ट जो राइज है, जैसे मानो ये लास्ट राइज है, ये फास्ट ब्रेक डाउन हो नीचे की तरफ, उसी टाइम पे सी वेव नीचे की तरफ करेक्शन में आना चालू हो जाएगी। बट अब एक बार हमें देखना है ओपनिंग होने के बाद, मानो मार्केट यहाँ से यहाँ गैप वो हल्का सा ऊपर जाए, ऊपर नीचे करते हुए डायमेट्रिक ना डबल शेड कुछ करे, थोड़ा और ऊपर चल जाए। उसके बाद में जैसे ही जो लास्ट राइज होगा, जैसे मानो ये लास्ट राइज है, उसको नीचे की तरफ फास्ट ब्रेक करना चाहिए, लो को और लोअर लो लोअर हाइस पैटर्न में जाना चाहिए। उस टाइम कंफर्म होगी सी वेव नीचे आ रही है। तब सी ए बी और सी करती हुई जब नीचे आएगी तो यहाँ पे बी वेव कंप्लीट होगी। उसके बाद में कहीं जाके सी अपसाइड में होगी। हमने बात की थी कि ये मल्टीपल हर्डल्स है, तो जैसे हम कल देख रहे थे कि 25,900 से 950 के बीच में काफी बड़े पुट राइटर्स थे, तो वही सपोर्ट लेगा मार्केट गैप डाउन होने के बाद में, वहां पे ही सपोर्ट लिया। मैंने आपको एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी भी डाली थी कि 25,980 के आसपास अगर 5 मिनट के ऊपर कैंडल क्लोज होती है तो अपसाइड में निकाल सकती है। तो ये गैप डाउन हुआ, यहाँ स्टड लिया 980 तो नहीं, लेकिन 900 के आसपास आया। 5 मिनट की ग्रीन कैंडल आई अपसाइड में, ये कंसोलिडेशन था। यहाँ से देखो इस वाले एरिया में 5-6 कैंडलों को, और इस बड़ी ग्रेड कैंडल ग्रीन कैंडल ने निकाला 5 कैंडलों को रेक्टेंगल को, उसके बाद कंटिन्यू अपर मूव में था। तो इस तरीके से निफ्टी में चार्ट्स में आज हमें देखने को मिल सकता है कि एक बार आज एक्सपायरी है तो मार्केट वैसे वोलेटाइल रहेगा, और साथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं एक बार वापस डिप आएगा नीचे की साइड में। तो उसके लिए हमें तैयार रहना है नीचे की डिप को। तो चाहे तो हम ऊपर से जैसे ही फास्ट ब्रेक डाउन हो नीचे की तरफ, तो हम वहाँ स्ट्रेटेजी बिल्ड कर सकते हैं। ये कॉल बाय कर, कॉल सेल कर लो या कुछ भी कर लो, जो भी आपको समझ में आ रहा हो। बट एक बार मार्केट को नीचे आना है। अब इसके हम ऑप्शन पे चलते हैं, ऑप्शन चेन पे। ये देखिए बेस्ट सपोर्ट कहाँ है, बड़े वाले सपोर्ट 25,900 पे, 2,34,000 पुट राइटर। उसके केस में कॉल राइटर कितने, ओनली 37,000 ना, 2,34,000 के हम तो मतलब ये मानो कि ऑलमोस्ट 2 लाख पुट राइटर तो इनसे ज्यादा ही है कॉल राइटरों से। 950 पे भी सेम है। तो अगर जो भी डिप मिल लो और इन एरियो में आती है 25,900 से 950 के आसपास, तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो डिप बाइंग के लिए बेस्ट जगह रहेगी, है ना। और 26,000 पे अगर हम चलते हैं, 2,11,000 प्रोप्राइटर, उसके अगेंस्ट में 1,46,000 है। तो मार्केट को जहां तक लग रहा है कि गैप डाउन होगा थोड़ा सा 20-30 पॉइंट जो भी होगा, वापिस 26,000 के आसपास आएगा, और फिर वहां से थोड़ा एक बार ऊपर नीचे वोलेटाइल रहेगा मार्केट। तो जो भी डिप मिले 25,900 से 950, वो डिप बायबल बेस्ट कंडीशन में रहेंगे, उनको हमें ध्यान में रखना उन डिप को, और वहां से कंसोलिडेशन हो, जैसे हमने बात की 5 मिनट के कैंडल अपसाइड में क्लोज करे कंसोलिडेशन होने के बाद में, और उस एरिया पर डिप आने के बाद में, तो बेस्ट अब रिस्क रेशियो के अकॉर्डिंग काम करेगा, क्योंकि वहाँ बीवे कहीं ना कहीं कंप्लीट होती हुई दिखेगी। और जो मेन हडल है वो कहाँ पे, 26,100 के आसपास, जो हम बात कर रहे हैं कि 26,110 के आसपास निकले, 10 पॉइंट का लीवे देना होता है, ताकि कॉल राइटर्स पैनिक में आके शॉर्ट कवरिंग करना चालू करें। और उसके अगर वो कवरिंग करेंगे तो 26,200 तो इजीली देखने को मिल जाएगा 2600 से। तो उसके लिए कौन से लेवल्स हो सकते हैं हमारे, 26,110 के ऊपर निकालता है तो। और नीचे कौन से बाइंग और डिप बेस्ट स्ट्रेटेजी है, 25,900 से 950 के आसपास के लिए। 900 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, जो कल का लो था ये वाला, यहाँ ये लो ब्रेक नहीं होने चाहिए 25,900 के। और यहाँ कहीं इस एरिया में मिले तो काफी अच्छे बेस्ट बाइंग सपोर्ट जोन है। तो इसे हमें ध्यान रख रहा है। अभी हम देखते हैं बैंक निफ्टी। जैसे हम बात करें कि बैंक निफ्टी वन शेड वीक है निफ्टी से, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ये जो लाइन हम मार्क कर रहे हैं 25,000, वो 59,450 के ऊपर क्लोज नहीं दे पा रहा। कल भी गया बट मतलब ऊपर जाके वही सस्टेन हो रहा। तो अब क्या इस वाले हाई को निकालता है ये 25,000, 59,550 के हाई को, ये जो एरिया ना यहाँ से ऊपर जाने नहीं दे, वो लास्ट टाइम भी यही सपोर्ट रेजिस्टेंस मिला था, इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन नहीं करा, यहीं से घूम गया वापिस यहाँ निकालता है आज।
कल निकाला, लेकिन वापस फिर यहाँ देखो एक बार यहाँ मिला रेजिस्टेंस, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ। तो ये जो 59,600 के कॉल राइटर ने थोड़े हेवी है, 500 से 600 वाले, तो उनको निकालना बैंक निफ्टी के लिए बहुत जरूरी है, नहीं तो तब तक बैंक निफ्टी साइडवेज एक्शन में है। कोई भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें, ओनली जो राइटर्स है, कॉल राइटर हो या फुट राइटर हो, तो अप साइड नीचे डाउन साइड दोनों साइड से पोजीशन बिल्ड करके और स्ट्रेटेजी कर सकते हैं आज। तो यही होगा इसमें। बैंक निफ्टी में तो खास मोमेंटम है नहीं जब तक 59,550 के लेवल के ऊपर नहीं जाता है, सस्टेन नहीं होता है। अब आज के हम देखते हैं कौन से हमारे लिए बेस्ट ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहेंगे। उसके लिए हम बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। फर्स्ट चार्ट हमारे लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक रहेगा। इसका डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो आप जाके, ये देखिए डेली टाइम फ्रेम का चार्ट मैं आपको विजिबल कर दूं, कितनी अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पे। सारी साइड में कंटिन्यू अपर साइड में अप मूवमेंट। तो ये जो एरिया थे इसके, ये रेक्टेंगल वाले एरिया, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दे दिया। इस ये जो रजिस्ट्रेशन मिल रहा था ना बार बार इसको, यहाँ पे यहाँ से लेके ये वाला ये जो 82.40 के आसपास, ये 82 रुपये 50 पैसे के आसपास जो रजिस्ट्रेशन है, बार बार उनको ब्रेक करा है कल, और अप साइड में निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये चार्ट काफी वैसे ही मोमेंटम में है, अपर ट्रेंड में, हायर हायर लो फॉर्मेशन में है, और कंसोलिडेशन के बाद कल अच्छा ब्रेकआउट मिला है। तो इसको हमें ध्यान में रखना है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। और बैंक मिड के बैंक है तो अच्छा बैंक है ये, है ना। और चार्ट पैटर्न भी अच्छे है। एक है हमारे लिए यूपीएल, केमिकल सेक्टर से। अगर इसके आरएसआई में देखो, अपर ट्रेंड में था ये यहाँ पे, और कंटिन्यू देखो कितना डाउन है। प्राइस इतना डाउन नहीं है, लेकिन आरएसआई डाउन ना चालू है, और उसके बाद अब अप साइड में निकाल रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, एलियट वेव की अगर हम बात करें, तो एलियट वेव के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पे इम्पल्स वेव बन रहा है। ये देखो यहाँ से स्टार्ट होता है ये फर्स्ट, ये सेकंड वेव है, ये फिर थर्ड वेव है, फास्ट लॉन्गर बड़ी कैंडल वेव है। इसको हम देख सकते हैं, तो उसके एक्सटेंशन पे जाके चेक करो आप, ट्रेंड विज फिब एक्सटेंशन फर्स्ट वेव के अकॉर्डिंग सेकंड कितना है, यहाँ गए, यहाँ जाते हैं, ये लो पकड़ा, तो ये कितना है इसका सेकंड वेव, मैंने मैक्सिमाइज 2.618 है ना। तो थर्ड वेव वैसे एक्सटेंडेड है, और सेकंड ने और फोर्थ ने ज्यादा टाइम लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट और थ्री। फर्स्ट के अकॉर्डिंग सेकंड ने ज्यादा टाइम लिया, थर्ड के अकॉर्डिंग फोर्थ ने एक्स्ट्रा टाइम ले चुकी है ना। और कल इसका ये ब्रेकआउट हुआ है इस वाली एरिया से, फोर्थ वेव का। तो अभी फिफ्थ वेव इसमें ऑनगोइंग हो गई है, तो हमें इसको ध्यान में रखना है फिफ्थ वेव को। हो सकता है यहाँ से अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिले फिफ्थ वेव में। और जब तक ये नीचे ब्रेक नहीं होती 2-4 ट्रेंड लाइन, तब तक ये अपर ट्रेंड में रहेगी। ये जो ट्रेंड लाइन है ना, जिसे हमने एशियन पेंट में बात की थी कि 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई थी, वैसे ही इस वाली को देखना है कि इसकी ये 2-4 ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होनी चाहिए, तब तक ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा। यूपीएल, इसको भी हमें ध्यान में रखना है, यहाँ से यहाँ तक। तो हमें अच्छे खासे ट्रेंडिंग में, और फिफ्थ वेव मोस्टली इक्वल ऑफ 1 के बराबर होती है लेट वेव में। तो ये सारे रूल्स हमें ध्यान में रखना है। यूपीएल मुझे वैसे भी अच्छा लग रहा है, चार्ट्स के अकॉर्डिंग आरएसआई भी ठीक है, और कैंडल जो है ये कल वो भी अच्छी है। और इस पूरे प्राइस पैटर्न का जो फ्लैग पैटर्न है, पोलन फ्लैग पैटर्न है। अगर बेसिक टेक्निकल भाषा देखो, ये पोल था सीधा ऊपर गया, ये फ्लैग पैटर्न है, तो पोलन फ्लैग को ब्रेकआउट दिया है कल। हो सकता है यूपीएल भी 1-2 दिन में आने वाले टाइम में अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव में देखने को मिले। तीसरा हमारा स्टॉक है ओएमसी कंपनी, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उनमें हम बात कर रहे थे कल। जैसे हमने वीक दिया वीक के लिए बीपीसीएल, साथ में आप एचपीसीएल का चार्ट भी जाके देखें, और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये वाला है, तो ये भी काफी अच्छा है, इसने भी बढ़िया ब्रेकआउट दिया कल। इसने कल निकाला है, बाकी बीपीसीएल ने फ्राइडे को ही अपसाइड में कर दिया था, और इसके अंदर भी आरएसआई में डाइवर्जन होना चालू कर दिया। देखो यहाँ देखो प्राइस, यहाँ पे प्राइस और नीचे यहाँ आती है, लेकिन आरएसआई कंटिन्यू धीरे धीरे अपसाइड में गए। वॉल्यूम्स यहाँ हाईएस्ट है इस वाली कैंडल में। उसके बाद देखो प्राइस तो जा रहा था, लेकिन वॉल्यूम कंटिन्यू धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे। अब कल जो वॉल्यूम आई है काफी, मतलब ये सारी जो डिक्रीज वॉल्यूम है उससे हाइयर वॉल्यूम है। लास्ट में यहाँ देखोगे तो इससे बड़ी वॉल्यूम ओनली एक ही कैंडल भी थी, जो यहाँ थी, ये 5-6% की कैंडल है। उसके बाद में ये कैंडल आई है कल हाइयर। तो यहाँ से ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है, बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल का डाउन होना। क्रूड ऑयल डाउन होता है तो ओएमसी कंपनी जो भी होती है, जैसे बीपीसीएल हो गई, एचपीसीएल हो गई, और इंडियन ऑयल हो गई, क्योंकि इनको क्रूड ऑयल सस्ते में मिलेगा। और ये रेट इन्होंने फिक्स कर रखी है, रेट में 105 4 रुपए कुछ रुपए प्रति लीटर बेच रही है। तो उसमें तो कोई है ही नहीं इनको माइनस, और प्लस क्रूड ऑयल सस्ता मिला, तो इनका मुनाफा भी काफी अच्छा हो सकता है आने वाले टाइम में। उसके लिए हमें इन पे ध्यान रखना है कि क्रूड ऑयल का चार्ट अगर हम जाके देखें, ये देखिए कल भी क्रूड ऑयल 1.5 से 2% डाउन था। और यहाँ से लास्ट 5 दिनों से देखो, 5,400 से लेके सीधा कहाँ गया, 5,100 रुपए पे आ गया। तो 300 पॉइंट का नीचे की तरफ क्रूड ऑयल में डाउन साइड है, कंटिन्यू काफी टाइम से क्रूड ऑयल डाउन है। अगर हम यहाँ से देखें, इस एरिया से जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ था,
वहाँ हाईएस्ट लगाया था इसने $10,000। वो $10,000 के आसपास क्रूड ऑयल था, और वहां से ही अभी आ गया 5,190, 120 के आसपास। तो वहां से जस्ट 50% डाउन है, लेकिन रेट उन्होंने जब बढ़ा था उसके बाद से वही सेम रेट रखी है। तो अभी ये 50% कम पे मान लेते हैं और सेम उसी रेट पे बेच रहे हैं जहां उन्होंने हाईएस्ट पेमेंट करा था। तो ये सब इनके लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। तो इनके लिए हम इंडियन ऑयल हमारे आज के लिए बेस्ट पिक रहेगा। साथ में हमारा यूपीएल, और तीसरा कौन सा, आईडीएफसी बैंक। तो तीनों को हमें ध्यान में रखना है। अब हम बात कर लेते हैं एक बार सिल्वर की। तो जैसे हमने बात की, सिल्वर अपर ट्रेंड में है। ये एक दिन की कैंडल हमने मुनाफा वसूली है, कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेंड चेंज नहीं है, कल हुआ भी वैसे ही, और वापिस अब एक दो दिन कंसोलिडेशन में रहेगा जो हम बात करें। गोल्ड में अप साइड में गया कल, और बिल्कुल पोस्ट कैंडल देखे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, वहीं रुक गया। यूएस डॉलर जो हम बात कर रहे हैं ब्रेकआउट हो गया कंटिन्यू पर ट्रेंड में। तो जो $89 पे था हमारा रुपी अगेंस्ट डॉलर के, तो वहां से भी 91 के आसपास होता हुआ दिख रहा है। आज 90.79 को गया, तो $91 होने में टाइम नहीं लगाया, क्योंकि यूएस डॉलर बिल्कुल अपर ट्रेंड में हाई राइज हाई लो फॉर्मेशन में चल रहा है, और काफी बड़े ट्रेंड में ही है। अब हम बात कर ले US30 की, डाउ जोन्स की। तो इसमें जैसा हमने बात की, ये अप साइड में बड़ा ट्रेंड है, नीचे कंसोलिडेशन हो रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। 2-4 दिन पोस्ट कैंडल हो सकती है। मेन इशू है नेस्डेक के अंदर, क्योंकि ये ए वेव है और 20 लोवर जा रही है, अब से नीचे की साइड फास्ट आएगी, क्योंकि बड़ी कैंडल थी कल हमने बात की थी। उसके बाद देखो परसों कैंडल और कल की कैंडल भी देख लो कितने डाउन साइड, धीरे धीरे ट्रेंड नीचे की तरफ आना है इस पर। तो टेक कंपनियां जो भी है यूएस के अंदर, उनमें थोड़ा इशू रहेगा, जैसे ओरेकल हो गई। ओरेकल जो भी एआई रिलेटेड कंपनियां है, कल वैसे एनवीडिया ने और टेस्ला ने थोड़ा दिखाया अपसाइड में, तो उसकी वजह से बच गया, बाकी नैस्डैक काफी ज्यादा डाउन हो सकता था कल। तो उनमें डर है कि एक तो इनके वैल्यूएशन काफी हाई हो गए एआई कंपनियों के, साथ में क्या हुआ कि शेयर्स भी काफी बड़े बढ़ चुके हैं काफी टाइम से ना। तो मतलब जैसे एनवीडिया जैसी कंपनी देखोगे आप, तो 20-20 30-30 गुना हो गई। टेस्ला काफी अच्छा चल रहा है, लास्ट 1 ईयर से देखोगे तो। मेटा भी अच्छा चल रहा है लास्ट 1 ईयर से देखो आप। तो इन सब में थोड़ा इशू है, और काफी बढ़ चुके हैं। नेक्स्ट को अगर आप खुद का चार्ट देखोगे, नेक्स्ट का अप्रैल से 16,000 से सीधा कम हो गया, 26,000 हो गया। तो 60 से 70% तो एक इंडेक्स हो गया, तो उसमें जो शेयर्स है वो काफी बढ़ गया। तो इतनी बढ़िया पर ट्रेंड में आई है, तो थोड़ा कंसोलिडेशन तो हुआ है यहाँ पे। ये पूरी मानो ए वेव है, यहाँ पे ए बी, ये सी डी ई एफ जेड जो भी करेगा, या तो ट्राइंगल बनाएगा या फिर डायमेट्रिक बनाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी दिख रही है मुझे अब। तो अभी थोड़े दिनों तक कंसोलिडेशन में रहेगा यूएस टेक जो भी है, तो इसलिए हमें इनको सबको ध्यान में रखना है। क्रूड ऑयल डाउन है, तो उसके लिए ओवरसीज कंपनियां, हिंदुस्तान पेट्रोनेट, वो एचपीसीएल, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल। साथ में जो पेंट्स कंपनियां है, एशियन पेंट, ये भी फोकस में रहेगी। इंडिगो भी हम देख सकते हैं, एविएशन कंपनियां, क्योंकि वहां पे ये क्रूड ऑयल ये सब काम आते हैं। तो ये सारी कंपनियां इसके वजह से, वो क्रूड ऑयल के डाउन होने से उन पर बेनिफिट होगा, तो वो एक्शन में हो सकती है। तो गाइस, आपको कुछ भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए सही कुछ अच्छे अच्छे एनालिसिस ला सके। थैंक यू एवरी